हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं रजस्वला परिचर्या की स्टार्ट करने वाले हैं। रजस्वला के द्वारा कर्तव्य तत्पुष्पित प्रभर्ति त्रिरात्रम आशित ब्रह्मचारिणी अधा शयनी पर्व भयम अन्नम पर्व भयम अन्नम जर्जनम पात्रम भोजनम च किंचित मर्जनम पदेत। यानी कि रजस्वला द्वारा क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या चीज़ें उसे पालन करनी चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 दिनों तक ब्रह्मचारिणी रहे, अर्थात अष्टमैथुन का परित्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें, बिना टूटे फूटे पात्र में भोजन करें, किसी भी प्रकार का श्रृंगार व शुद्धि ना करें। इसके बाद क्या करना है, उसे कुश के बिस्तर पर सोए, ऐसा आचार्य सुश्रुत कॉन्सेप्ट है। दर्भ संस्तार शयनी करतल शराब पाणा अन्यस्तम भोजनी हृष्यम त्रेहम तच्च भत्रु संचरेत। यानी कि दर्भ कुश की बिस्तर पर सोए, हाथ मृत पात्र या पत्रों का हविष्य अन्न यानी संग्रतशाली अन्न का सेवन करें, 3 दिनों तक मैथुन का त्याग करें। अष्टांग हृदय ने कल्याण और कामनी हो। ठीक है। ऋतुकाल में क्या क्या वर्ज्य है, न किंचित मर्जा पाधियत यानी श्रृंगार शुद्धि ना करें, मैथुन का निषेध है। ऋतुकाल के पहले दिन में ब्रह्मचारी रहे, दिवा स्वप्न अंजन रोना स्नान चंदन आदि उसीर रोना स्नान चंदन आदि का शरीर पर अनुलेपन, अभ्यंग नखों का काटना, दौड़ना, हंसना, बोलना, बहुत ऊंचे शब्द सुनना, अवलेखन सिर पर कंघी करना, वायु सेवन इत्यादि कर्मों का त्याग करना चाहिए। इसके बाद षडंगर क्या कह रहे हैं, षडंगर ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहा है। षडंगर ने कहा है तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवणानी वर्जित, यानी तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवण रस युक्त भोजन का निषेध करना चाहिए। पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आचार्य सुश्रुत के अनुसार, अगर आप ये काम करते हैं तो क्या क्या उस पर शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो महिला है, वो दिवा स्वप्न करती है तो अधिक शयन करने वाली संतान की उत्पत्ति होगी। अगर अंजन करती है तो संतान में अंधापन उत्पन्न हो सकता है। अगर रोती है तो संतान की दृष्टि की विकृति हो जाएगी। स्नान और गुलाल मतलब तो संतान दुखी होगी अगर वो ज़्यादा अनुलेपन वगैरह कर रही है। तेल अभ्यंगत मतलब कुष्ठ रोग से कुष्ठ रोग होगा संतान में। इसका नख, अगर नाखून को काटती है तो बुरे नख वाली संतान उत्पन्न हो जाएगी। अगर दौड़ती है तो चंचल संतान उत्पन्न हो जाएगी। अगर हंसती है तो संतान के दंत होंठ तालु व जीवा शैव वर्ण के हो जाएंगे। अति कथनात् प्रलापी संतान हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कथा सुनती है। अति शब्द श्रवणात् बहुत ज़्यादा तो बहरी संतान उत्पन्न हो जाएगी, मतलब बाधिर। अवलेखनाथ केश अमर्जन मतलब तो गंजी संतान पैदा हो जाएगी। ठीक है। भाव प्रकाश के अनुसार, भाव प्रकाश ने इसके बारे में क्या कहा है, भूमि खनात यानी कि रस खिलाते संतान में रस खिलाना, फॉलिंग वाइल वॉकिंग, अगर वो भूमि पर नहीं सोती है, ट्रिगिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ द इंटरकोर्स ऑब्जर्व फॉर द राजकला इन मतलब राज मतलब ऑन प्रेगनेंसी। ठीक है। डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, अगर फर्स्ट मंथ में अगर होते हैं नो प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन डेथ इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। सेकेंड अगर में करते हैं तो अबॉर्शन हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है, डेथ इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। अगर थर्ड मंथ में वो लोग करते हैं तो शॉर्ट लिव्ड और डिफेक्टिव पार्ट्स, और अगर फोर्थ मंथ में करते हैं तो नॉर्मल हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋतुकाल, ऋतुमती एवं ऋतुमती परिचर्या विद सिग्निफिकेंस। तो ऋतुकाल के बारे में बात करें। ऋतुकाल गर्भधारणा योग काल को कहते हैं। मॉडर्न प्रोलिफरेटिव फेज विद ओव्यूलेशन, ऋतुअस्थि दृष्ट तो दृष्टदस्रवस्थि। ऋतुकाल आर्तव के बाद 12 दिन का होता है। आचार्य सुश्रुत, कुछ आचार्य ने 16 दिन का बताया है। कुछ आचार्य कहते हैं कि योनि गर्भाशय और आर्तव शुद्ध हो तो 1 मास तक का भी हो सकता है। जाति के अनुसार आचार्य कश्यप ने 12 दिन, क्षत्रिय, इन्होंने अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें।